क्यों नहीं कर रहे हो जैसे उत्तम नगर के लिए कर रहे हो? जब मुसलमान मारता है तो बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, हिंदू संगठन, हिंदू महासभा सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म इस देश में आज भी, चाहे तो स्टूडेंट पर होता हो, चाहे गांव में होता हो, खेड़े पाड़े में होता हो, किसी कार्यालय में होता हो, किसी ऑफिस में होता हो, किसी गांव में होता हो, सदन में होता हो, चाहे विधानसभा में होता हो, संसद में होता हो, वो तो सब हिंदू ही करता है। और वो लोग करते हैं जो लोग मुसलमान के खिलाफ वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। बाल मारने का नहीं है, मुसलमान मारे, हिंदू मारे, सिख मारे, कोई भी मारे, लेकिन इन सबको आवाज उठानी चाहिए। कभी घर नहीं जलाया गया। ये सब जातिवादी मानसिकता है, ये केवल मोटिवेशन। इलेक्शन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये चाहते हैं कि ये दलित लोग, आपको मालूम है आज आरएसएस ने एक एजेंडा निकाला है, अंबेडकर जयंतियां ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करो, बुद्ध जयंतियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करो, बुद्ध विहारों को, अंबेडकर भवनों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करो और ये दिखाओ कि हमसे बड़ा अंबेडकरवादी कोई नहीं है। बंते जी, उत्तम नगर में एक तरुण है, उन पर मुसलमान एक गुब्बारे के ऊपर बड़ा तांडव हो गया है, कैसे देखते हैं सर? ये भारत देश वर्ण व्यवस्था का देश है, जातिवाद का देश है, ऊंच नीच का देश है। और ये सवाल केवल एक जाति पर, एक धर्म पर नहीं उठाया जा सकता। भारत के इतिहास में जितना जुल्म हिंदू सवर्णों ने किया, मनुवादियों ने किया, उससे कम मुसलमानों ने भी नहीं किया। मुगल साम्राज्य के युग में, मुगल पीरियड में भी इन पर जुल्म हुआ। जो लोग वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वो हमेशा अस्पृश्यता के आधार पर यहाँ जुल्म होता है। उनके कुत्ता को खाना दे दो तो अछूत हो जाएगा, बिल्ली को खाना दे दो तो अछूत हो जाएगा, उनके ऊपर पानी की छींट आ जाए तो अछूत हो जाएगा, रंग लगा दो तो अछूत हो जाएगा। ये केवल मुसलमान से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे दलित नेताओं का जो मानसिकता है, उसे वोट की मानसिकता कहूँगा मैं। यदि कोई हिंदू, सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या बैकवर्ड का आदमी मारता है तो उसे हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन जब मुसलमान मारता है तो ना तो ये नेता उसके दरवाजे पर जाते हैं, ना इनका कोई ट्वीट आता है, ना इनका सोशल मीडिया पर आता है, ना इनका कोई प्रिंट मीडिया में आता है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। उसका कारण वोट। सहारनपुर में मुसलमानों ने दलित लोगों पर जुल्म किया, ये दलित को पीट पीट कर मार दिया गया। कहाँ? ये कौन सी जगह का? उत्तम नगर। लेकिन कोई नेता नहीं बोला, किसी नेता ने आंदोलन नहीं किया। लेकिन भंते जी, कहा जा रहा है वहाँ पे हिंदूवादी संगठन जो है, हिंदू रक्षा दल के लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे इस बार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है जब मुसलमान मारे तो ये सब हिंदू हो जाते, और जब हिंदू मारे तो ये ब्राह्मण और मनुवादी हो जाते। इनका उल्टा रीत है। यदि ब्राह्मण मार रहा है तो तुम उसी तरह से आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो जैसे उत्तम नगर के लिए कर रहे हो? जब मुसलमान मारता है
तो बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, हिंदू संगठन, हिंदू महासभा सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म इस देश में आज भी, चाहे तो स्टूडेंट पर होता हो, चाहे गांव में होता हो, खेड़े पाड़े में होता हो, किसी कार्यालय में होता हो, किसी ऑफिस में होता हो, किसी गांव में होता हो, सदन में होता हो, चाहे विधानसभा में होता हो, संसद में होता हो, वो तो सब हिंदू ही करता है। और वो लोग करते हैं जो लोग मुसलमान के खिलाफ वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जब ब्राह्मण मारता है तब इन्हें सांप सूंघ जाता है, छत्री मारता है तो ये चर्चा नहीं करते। अरे जैसे मुसलमान के लिए तुम मरने मारने के लिए एक हो रहे हो, वैसे ही तुम्हें, अरे जुल्म करने वाले की जाति तो जुल्मी होती है, लेकिन होता क्या है, यदि एक दलित को मुसलमान मार दे तो सारे बजरंग दल के लोग, सारे शिवसेना और हिंदू घराने के लोग, आरएसएस के लोग सब जाएंगे दिखाने के लिए सहानुभूति। और जब हिंदू मारता है, सवर्ण मारता है, छत्री मारता है, वैश्य मारता है, सवर्ण जाति के लोग मारते हैं, पटेल मारता है, गूंजर मारता है, यादव मारता है, तब इनको सांप सूंघ जाता है। बनते जी, जहाँ उत्तम नगर के 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ककरौला द्वारका सेक्टर 16 है, वहाँ पर एक, अरे इन बेईमान लोगों को ये पूछो, हाँ, इन बेईमान लोगों को जब मनीषा के साथ बलात्कार हुआ तब एक शिवसेना नहीं आई, जब बेमूला मारा गया तो एक आरएसएस का आदमी नहीं आया, कॉलेजों में जुल्म होता है तो एक व्यक्ति नहीं आता है। सामने मुसलमान कोई छितरा वितरा एका जुल्म हो गया होगा, या आपस का पहले से उनकी लड़ाई थी, पहले से उनका चल रहा था, वो मर गया किसी तरह से, अब डाल दिया कि मुसलमान ने मार दिया। ये सवाल मारने का नहीं है, मुसलमान मारे, हिंदू मारे, सिख मारे, कोई भी मारे, लेकिन इन सबको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन बनते जी, क्या घर तोड़ देना किसी का ये कानूनन है? घर तोड़ दिया गया, अरे घर उस जाने से पहले घर उसका तोड़ दिया, हाँ, वो अलग बात है, लेकिन कितने ब्राह्मण और कितने मनुवादी, कितने जातिवादी लोग रोज जुल्म करते हैं। हाँ, कितने ब्राह्मणों के घर तोड़े, कितने ठाकुरों के घर तोड़े, कितने क्षत्रियों के घर तोड़े। सबसे ज्यादा जुल्म भारत के इतिहास को उठाकर देख लेना, हाँ, LIV की रिपोर्ट देख लेना, IB की रिपोर्ट देख लेना, जो क्राइम रिपोर्टर से देख लेना, सबसे ज्यादा तो इन्होंने किया। क्यों नहीं उनका घर तोड़ा गया? जब मनीषा के साथ बलात्कार हुआ और उसको जला दिया गया, कितने लोगों के घर जलाए गए? एक का भी घर नहीं जलाया गया। ये सब जातिवादी मानसिकता है, ये केवल मोटिवेशन। इलेक्शन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये चाहते हैं कि ये दलित लोग, आपको मालूम है आज आरएसएस ने एक एजेंडा निकाला है, अंबेडकर जयंतियां ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करो, बुद्ध जयंतियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करो, बुद्ध विहारों को, अंबेडकर भवनों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करो, और ये दिखाओ कि हमसे बड़ा अंबेडकरवादी कोई नहीं है। अंबेडकर की मूर्ति ये तोड़ते हैं, अंबेडकर का पुतला इन्होंने जलाया, अंबेडकर को गालियाँ दे देते हैं, अंबेडकर को हत्यारा ये बताते हैं, और अंबेडकर की जयंती ये मनाएंगे। सर, अब कहा जा रहा है कि अब हमारा होली नहीं मनाने तो ईद हम नहीं मनाने देंगे, मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे। ये किसी के बाप का नहीं है। होली पर 2 ठाकुरों ने नंगा करके जौनपुर में मारा, ललितपुर में एक लड़के को फांसी पे लटका दिया गया। ये किसने मारा? एक मुसलमान ने कर दिया तो तुम ईद नहीं मनाने दोगे? और तुम्हारे 500 हिंदुओं ने पूरे दलितों को मार डाला तो सारा काम करोगे? अरे जब ईद नहीं मनाने दोगे तो कम से कम ये भी देख लो कि ललितपुर में जिस लड़की को नंगा करके घुमाया, जिन लोगों को सर मूड़ा, जिन लोगों के वहाँ मुँह छिड़का गया, इटावा में चुट्टा उखाड़ा गया, अरे उनको भी थोड़ा सा कह दो कि हम तुमको बिल्कुल नहीं मनाने देंगे। उनको भी कह दो कि तुम हिंदू धर्म से अलग हो, उनसे भी कह दो तुम हिंदू धर्म के अंग नहीं हो, उनसे भी कह दो कि हिंदू धर्म का आपको हम कोई कार्यक्रम नहीं करने दें, केवल मुसलमान के लिए। लेकिन क्यों? कुलदीप वाल्मीकि को भी द्वारका में हुआ सर, वहाँ कोई नहीं आया हिंदू रक्षक दल। कोई रक्षक दल नहीं आएगा।
दलितों को अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होगी, अपने बहन बेटियों की रक्षा अपने आप करनी होगी। लेकिन है क्या है, ये खटीक लड़का था जो मरा है। जब जाटम मरता है तो खटीक नहीं आता है, खटीक मरता है तो जाटम नहीं आता है, धोबी मरता है तो कुम्हार नहीं आता है, लोहार नहीं आता है, पासी नहीं आता है, खटीक नहीं आता है। ये खुद ही दलित समाज की कुटाई, पिटाई, जुताई इसलिए हो रही है क्योंकि ये खुद बटे हुए हैं। लेकिन भंते जी, मुसलमान का नाम आते दलितों को अब हिंदू कहा जा रहा है कि हम हिंदू एक हो गए हैं, मुसलमान को ईद नहीं मनाने देंगे। आरक्षण की बात हो तो ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट हो जाता, प्रमोशन की बात हो तो शेड्यूल कास्ट हो जाता, जब सत्ता की बात आए, व्यवस्था की बात आए तो ये हिंदू हो जाता, मुसलमानों से लड़ने की बात आए, मुसलमानों से मारपीट करने की बात आए तो अब ये हिंदू हो जाता। तब हिंदू नहीं है, कथा कर रहा है तब हिंदू नहीं है। कथा कर रहा है चुट्टा उखाड़ेंगे, कथा कर रहा है तो बाल काटेंगे, कथा कर रहा है तो पेशाब छिड़केंगे। अभी एक लड़की कुर्मी जाति की, पटेल जाति की कथा कर रही थी, उसे कथा नहीं करने दी। इटावा में कथा कर रहे थे, उनके बाल को काटा गया, उनकी चुटिया को काटा गया, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। तब ये हिंदू नहीं है। मुसलमान से लड़ाई हो तब ये हिंदू हो जाते हैं, सत्ता की बात आए तब ये हिंदू हो जाते हैं, वोट की बात आए तब ये हिंदू हो जाते हैं। जब इनके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, ऊंच नीच होता है, भेदभाव होता है, तब ये हिंदू नहीं रहता। तब ये भंगी, नाई, धोबी, धानो, कहा, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर, गडरिया, यादव हो जाता है। हिंदू केवल काहे के लिए है कि बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग मुसलमान से लड़ें, मुसलमान से झगड़ें, मुसलमान के लिए तलवार निकालें, मुसलमान के लिए राइफल निकालें। अरे बेईमान लोगों, तुम कथा करते हो तब ये नहीं रहता। कॉलेज में लड़का जाता है, उसके पास उत्पीड़न होता है। मनीषा भी तो हिंदू थी, वाल्मीकि जाति से, वो कौन सी मुसलमान थी? भंते जी, कितने हिंदुओं ने उसके ऊपर आंदोलन चलाया। बजरंग दल आया क्या, शिवसेना आई क्या, राजघराने के लोग आए क्या? मुस्लिम बच्चे को मारा गया, उनको गोली मारी गई, उनका घर नहीं टूटा। अरे दिल्ली के चांदनी चौक पे भाई है क्या है, ये सबसे ज्यादा बदमाशी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और मुसलमानों की है। ये 85% एक नहीं हो सकते, वो 15% एक हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वक्त आ गया है मुसलमानों को, बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, काशी राम के एजेंडा पर इन सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अपनी खाल बचानी है, अपना सम्मान बचाना है, अपना घर बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को सम्मान देना है। तो बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक मंच, एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। इनकी ठुकाई क्यों हो रही है? वो जानते हैं कि ये टुकड़े 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 टुकड़ों में बटे हुए हैं। सुना, मुसलमानों में ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग मुसलमानों में कम नहीं है। जो अंसारी है वो बनिया का काम करता है, जो पठान है वो राजपूत का काम करता है, जो और मौलवी हैं, मुल्ला हैं, ये सब ब्राह्मण और पुरोहित का काम करते हैं। ये सब लोग हर जाति में, हर समाज में कहीं न कहीं बारीकी से मनुवाद है। लेकिन सुना भंते जी, बुलडोजर चला दिया गया, मुस्लिम नाम आती बुलडोजर एक्शन हो गया। लेकिन लखनऊ में जो जिस मुस्लिम बच्चे का जो मरा है, उसके बाप का कहना है कि जो है अगर यहीं पे कोई और धर्म का होता तो बुलडोजर चल जाता। उन लोगों मुसलमान पर बुलडोजर चलेगा, यादव पे बुलडोजर चलेगा, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये तीन जातियों पर, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्योंकि तुम लोगों ने सत्ता उन लोगों के हाथ में दे दी है। वो सत्ता में कैसे आ जाते हैं? सबसे ज़्यादा तो ये खटीक लोग, धोबी लोग, धानुक लोग, पासी लोग, यादव लोग, इस सत्ता को, इस गवर्नमेंट को यही लोग चला रहे हैं, कोई और नहीं चला रहा है। यह है कारण। भंते जी, कहा जा रहा है जब मोहम्मद दीपक बन सकता है तो मिश्रा सलीम क्यों नहीं बन रहे? अरे ये सलीम बलीम कब बनेंगे? जब मुसलमानों को उनकी स्पाई करनी होगी, उनकी गोपनीयता को जानना होगा, उनके मस्जिद में कोई मीटिंग हो रही है उसको जानना होगा, तो ये टोपी लगा के मुसलमान बन जाएंगे। ये कारण है। सैकड़ों मनुवादी लोगों को मैंने देखा है। अरे तुम्हारा मस्जिद में तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह में तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कुरान को तुम मानते नहीं,
मोहम्मद साहब को तुम मानते, व्हाई आर गोइंग टू मस्जिद? तो कैसे ये समाधान होगा, ये जो नफरत के बीज बोया जा रहा है? नफरत का बीज, अब देखिए, सत्ता में ताकत होती है, सत्ता आती है तो व्यवस्था बदलती है। आज आप देख लीजिए, ये बीजेपी की आरएसएस की गवर्नमेंट है, कथावाचक बेलगाम हो गए। कथावाचक तो ये भी कहते हैं कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया, संविधान से कोई लेना देना नहीं, संविधान BN राव ने बनाया। ये लोग इतिहास को बदलने में, लोगों को गुमराह करने में बहुत गुमराह।